वज़ीर आज़म का दो रोज़ा दौरा बेलारूस। शहबाज शरीफ आज मिन्स्क में मसरूफ दिन गुजारेंगे। बेलारूस के सदर अलेक्जेंड्रो लुकाशेंको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान आज़ादी में इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। दोनों ओहदेदारों में दो तरफा मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा वफूद की सतह पर मुलाकात में अपने अपने वफ्द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों के तबादले की तकरीब होगी। सदर लुकाशेंको और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान की बेलारूस के सरमायाकारों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत। पाक बेलारूस बिजनेस फोरम में वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बस, ट्रक और ट्रैक्टर की तैयारी पर बेलारूस से शिराकत हो सकती है। ज़राअत में टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए बेलारूस से ताउन के ख्वाह हैं। एशियाई स्टॉक मार्केट्स की तरह पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट भी गिरावट का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 470 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,15,718 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपये 30 पैसे हो गई। जापान की स्टॉक मार्केट में 4.2, ऑस्ट्रेलिया में 1.3% कमी। चीन अमेरिका तिजारती जंग में शिद्दत। ट्रंप ने चीन पर मजीद 20% टैरिफ आयद कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन पर टैरिफ की शरह 145% तक पहुंच गई। एप्पल ने चीन की बजाय भारत से आईफोन लेना शुरू कर दिए। एप्पल ने भारतीय फैक्ट्री में शिफ्टें बढ़ाकर पैदावार में 20% इजाफा कर दिया। अब तक 15 लाख आईफोन भारतीय फैक्ट्री से अमेरिका लाए जा चुके। ट्रंप ने टैरिफ में 90 रोज छूट में तोसी का इंदिया दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में अमरीकी सदर बोले, मुज़ाकिरात से मामलात हल होने की उम्मीद है। ऐसा ना हुआ तो अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। टैरिफ आयद होने के बाद खजाने में यौमिया अरबों डॉलर आ रहे हैं। अमरीका आलमी मईशत में पहले से बहुत बेहतर पोजीशन में है। पाकिस्तान का डिजिटल वर्ल्ड में भारत को जोर का झटका। बाइनेंस के बानी चोंग पिंग योंग की पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक एडवाइजर तकर्री भारत के लिए किसी धचके से कम नहीं। पाकिस्तान ने डिजिटल दौर के न्यूक्लियर मूव से एटमी दौड़ के बाद डिजिटल गलबे में भी भारत को पीछे छोड़ दिया। चोंग पिंग योंग को क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा नाम है। उनकी असासे पाकिस्तान के सरकारी ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर से 7 गुना ज्यादा 80 अरब डॉलर हैं। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में बादल जमकर बरसे। झंग, शोरकोट, जलालपुर, पीरवाला, सखी, सरवर में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में बारिश से कई इलाकों में बिजली की आंख मिचोली। 100 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। सिंध के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन, जैकबाबाद और काजी अहमद में भी बारिश। टांग, करक, डेरा अल्लाह यार और वादी नीलम में भी बरसात। महकमा मौसमियात की बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। खैर कायद बदस्तूर गर्मी की लपेट में। दर्ज हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने घरों और सरकारी दफातर में कार वॉशिंग पर पाबंदी लगा दी। रजिस्टर्ड कार वॉशिंग सेंटर सिर्फ रिसाइकलिंग प्लांट के जरिए गाड़ियां धो सकेंगे। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। पानी का ज़िया रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। जो भी पानी ज़ाया करे उसको मना किया जाए। इस्लाम में पानी के ज़िया को रोकने की खुसूसी हिदायत की गई। अदालत की जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए अलग जगह मुख्तस करने की हिदायत। अदालत का टोलिंटन मार्केट लाहौर में जानवर न लाने का भी हुक्म। LDA समेत दीगर मुतालिका इदारों से 16 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर अहम फैसला जारी। अदालत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया।
फैसले के मुताबिक चैट जीपीटी, डीप सीक अदालती इस्तादेकार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से एआई इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। एआई को फैसला लिखने, रिसर्च और ड्राफ्ट की तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंचेस तब्दीली पर अहम फैसला जारी। अदालत ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए, जब तक फुल कोर्ट हाई कोर्ट रूल्स पर मजीद राय ना दे उन्हें गाइडलाइंस पर अमल करें। डेप्यूटी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तकर्री से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजेस का तकर्रुर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सल्तनत ओमान के सफ़ीर फहद सुलेमान खल्फल खरूसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। रावलपिंडी से हिरासत में लिए गए 1000 से ज़ायद अफगान शहरी अफगानिस्तान भिजवा दिए गए। अफगान शहरियों को तोरखम सरहद से वतन वापस भेजा गया। अफगान बाशिंदों को कैंप में रखकर तमाम प्रोसेस मुकम्मल किया गया। कराची और सिंध बोर्ड में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में बदनज़मी। चौथे रोज होने वाले पेपर के इंतजामात बेहतर ना हो सके। कराची में इम्तिहानात के दौरान ताहाल 76 उम्मीदवार नकल करते पकड़े जा चुके हैं। कोरंगी में 4 उम्मीदवार असल उम्मीदवारों की जगह इम्तिहान देते पकड़े गए। कोडीजी में इस्लामियात का पेपर शुरू होने से पहले ही आउट हो गया। कंडियारों में बायोलॉजी का पर्चा आउट हो गया। अमेरिका ने ईरानी तेल की गैर कानूनी फरोख्त रोकने के लिए नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक यूएई में मुकीम भारतीय शहरी जगविंदर सिंह ईरानी तेल की गैर कानूनी नकलो हमल में मुलव्वस है। जगविंदर सिंह के बहरी जहाज़ों से ईरानी फौज के लिए तेल की तरसील होती रही। 30 बहरी जहाज़ों का नेटवर्क भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया।